अगले पार्ट में हमने देखा था जब पासे की दो स्थिति हो तो कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम देखेंगे जब पासे की दो से अधिक स्थिति हो। जैसे कुछ इस प्रकार से 5 2 3 5 6 1 and 3 1 and 4। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन में पूछ लिया बताइए संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 1 के विपरीत हमको निकालने के लिए हम किन्हीं दो पासाओं का यूज कर सकते हैं। या तो हम फर्स्ट एंड सेकंड पासा का यूज करें या तो सेकंड और थर्ड पासा का यूज करें या तो फर्स्ट और थर्ड पासा का यूज करें। तो हम किसी भी पासे का यूज कर सकते हैं। तो हमें यूज उन पासाओं को करना चाहिए जिसको हमें लेने से आसानी हो। जैसे यदि हमें एक के विपरीत निकालना है तो एक के विपरीत निकालने के लिए यदि हम इन्हीं दो पासाओं को यूज करें, सपोज दैट फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें देख रहे हैं 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, मीन्स वन सरफेस कॉमन। तो वन सरफेस कॉमन का कंसेप्ट लगाएंगे तो पहले पासा में होगा 5 3 एंड 2 एंड सेकंड पासा में होगा 5 6 एंड 1 क्लॉकवाइज दिशा में। तो एक के विपरीत हमें मिल गया 2, इसलिए एक के विपरीत होगा 2। इसी प्रकार हमें यदि हम सेकेंड एंड थर्ड का यूज करते तब भी इसमें दिखा 1 दोनों में कॉमन है। तो एक यदि दोनों में कॉमन है तो कॉमन संख्याओं के विपरीत वे सभी संख्याएं होंगी जो इन दोनों पासाओं में ना दिखाई देती हो। तो इन दोनों पासाओं में हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 के विपरीत 2 होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी पासाओं का यूज करके एक दूसरे के विपरीत संख्याएं निकाल सकते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन इज सपोज दैट क्वेश्चन दिया है, सपोज दैट यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और पूछे बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो आसानी से निकाल सकते हैं इन दोनों पासाओं का यूज करके वन सरफेस कॉमन लेकर के। तो यदि वन सरफेस कॉमन ले इसमें और सपोज दैट ऑप्शन भी दे दिया, ऑप्शन इज ऑप्शन दिया है 3 4 थर्ड है 2 एंड 4 is 6। अब बताइए जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे इन चारों ऑप्शन में से
क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब क्वेश्चन मार्क दे दे किसी भी पासे में तो कभी भी हम उस क्वेश्चन मार्क वाले पासे का यूज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन मार्क वाले पासे का यूज नहीं करेंगे, हम उन पासों का यूज करेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है। क्वेश्चन मार्क वाले पासे का यूज हम तब करेंगे जब दो सरफेस कॉमन हो। यदि यहाँ भी दो होता तो हम दो सरफेस कॉमन की वजह से इस पासे को इस पासे का यूज कर सकते थे, लेकिन कभी भी हम वन सरफेस कॉमन में क्वेश्चन मार्क वाले पासे का यूज नहीं करते हैं। तो इन दोनों पासाओं का यूज करेंगे तो 5 कॉमन लेंगे, क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे, हमें मिलेगा 3 और 2। इस पासे के लिए 5, 6 एंड 1 और 5 के विपरीत वे संख्याएं होंगी जो इन दोनों पासाओं में ना दिखाई देती। तो इन दोनों पासाओं में ना दिखाई देने वाली जो संख्या है वो है 4। अब हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। हमें ये पता है कि किसी भी कभी भी जो विपरीत सतह होती है एक दूसरे के पास नहीं हो सकती। तो यदि यहाँ 3 होता तो यहाँ भी 3 है, तो 3 संख्याएं कभी साथ साथ नहीं हो सकती, इसलिए जो पहला ऑप्शन है होगा गलत। इसी प्रकार 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 यहाँ है तो यहाँ 4 तो हो नहीं सकता, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज गलत। यदि हम 2 की बात करें तो 2 के विपरीत क्या होगा, 2 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो यदि हम 2 की बात करें तो इसमें देखें 2 जो है संख्या 1 के विपरीत है, तो यहाँ यदि हम 2 रख देते हैं तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो उसके विपरीत आएगी, तो इसका मतलब 2 संख्या सही हो सकता है। इसी प्रकार यदि 6 को चेक करें तो 6 संख्या 3 के विपरीत है, 6 संख्या 3 के विपरीत है। तो यदि हम यहाँ 6 रख देते, सपोज दैट यहाँ 6 रख देते, तो 6 एंड 3 एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, और विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो इसका मतलब यहाँ 6 आंसर भी सही नहीं होगा। इसका मतलब है जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 2। इस प्रकार से हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आसानी से लगा सकते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया, जैसे जिस प्रकार से दिया और पूछ लिया, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, और पूछ लिया बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो यदि हम थर्ड पासे को देखें तो थर्ड पासे में 2 सरफेस कॉमन हमें दिखाई दे रहा,
6 और 3 इस पासे में भी है, 6 एंड 3 इस पासे में भी है, इसका मतलब 2 सरफेस कॉमन। 2 सरफेस कॉमन को हम आराम से ले सकते हैं, इसलिए यदि हम 2 सरफेस कॉमन का कंसेप्ट लगाएं तो शेष बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है, इसका मतलब एक के विपरीत क्वेश्चन मार्क होगा, एक के विपरीत क्वेश्चन मार्क होगा। तो एक के विपरीत जो संख्या आएंगी इसका मतलब वही होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान। तो एक के विपरीत अब हम आसानी से इन दोनों पासाओं का यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे 1 इस पासे में भी है और इस पासे में भी है, तो 1 सरफेस कॉमन का जब कंसेप्ट लगाएंगे तो हमें मिलेगा 3 5 3 अपोजिट मिलेगा 5 के, 5 मिलेगा 3 के एंड 6 मिलेगा 2 के। और जो एक कॉमन है, एक के विपरीत वे संख्या होंगी जो इस पासे में ना दिखाई देती हो, तो होगा 1 के विपरीत 4। इसका मतलब है जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे हमें रखना पड़ेगा 4, क्योंकि एक के विपरीत 4 है और यहाँ एक के विपरीत क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 4 होगा। सपोज दैट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे दिया, मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए ऑप्शन भी दे दिया। सपोज दैट फर्स्ट ऑप्शन इज 1 5 and 4 fourth is 3। तो सबसे पहले हम इन दो पासाओं को लेकर हल करेंगे। तो यानी इन दो पासाओं को हल करें तो 3 दोनों पासाओं में दिखाई दे रहा है, तो 1 सरफेस कॉमन का कंसेप्ट लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करें तो सबसे पहले मिलेगा 1, इसके बाद मिलेगा 2, इसी प्रकार इस पासे में क्लॉकवाइज दिशा में तो सबसे पहले मिलेगा 5 और इसके बाद मिलेगा 4। और 3 के विपरीत वे संख्याएं होंगी जो इस पासे में ना दिखाई देती हो, तो इस पासे में ना दिखाई देने वाली संख्या 6 है। तो इसका मतलब 6 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 1 होगा और 4 के विपरीत 2 होगा। यदि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो बताइए क्या यहाँ पर 1 हो सकता है। 1 विपरीत है 5 के, जब 1 विपरीत है 5 के तो यदि हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो एक
जो कि संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि हम 5 को चेक करें तो 5 यहाँ पहले से है, इसलिए यहाँ तो 5 हो नहीं सकता, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। यदि 4 को चेक करें, जो 4 है ये विपरीत होगा 2 के, तो यहाँ पर 4 होने की संभावना है। यदि हम 3 को चेक करें तो संख्या जो 3 है तो 6 के विपरीत होगा, और यहाँ यदि हम 3 रखें तो विपरीत संख्या एक साथ होगी, इसका मतलब है 3 भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4। तो इस प्रकार से हम आसानी से लगा सकते हैं। बट सपोज दैट यहाँ हम 2 लिख देते तो क्या होता, जैसे अब बताइए आंसर क्या हो सकता है। एक तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि 1 के विपरीत 5 है, 5 यहाँ पहले से है, 5 हो नहीं सकता, 5 पहले से है। 4 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई 4 संख्या नहीं है, ना ही 4 के अपोजिट कोई संख्या दिख रही है। 2 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ना तो 2 है और ना ही 2 के विपरीत कोई संख्या। इसका मतलब है सही होने की जो ऑप्शन है 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कौन सी संख्या होगी, तो इसको पता लगाने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इसको रख करके जांचना पड़ेगा। सपोज दैट यदि हम इस स्थान पे 2 को रखें, सपोज दैट यहाँ यदि 2 को रख दें तो यहाँ जाएगा 2। अब यदि हम किसी पासा से इसका कंपेयर करें, जैसे सपोज दैट 5 5, इन दो पासाओं का कंपेयर करें तो 5 वन सरफेस कॉमन है, तो वन सरफेस कॉमन का कंसेप्ट लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्लॉकवाइज दिशा में इस प्रकार से। इसका मतलब है 6 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 3 होगा। इस कंसेप्ट से हमें मिल रहा है 2 के विपरीत 3, लेकिन यहाँ 2 के विपरीत 4 है। इसका मतलब है जो हमने यहाँ 2 रखा है ये यहाँ 2 पर नहीं होगा, यहाँ 2 नहीं रखा जाएगा, इसलिए जो 2 ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत होगा। इसलिए जो ऑप्शन होगा 4 इट इज ए राइट, यहाँ पर होगा संख्या 4, इसलिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 4 होगा। यदि हम 4 को भी चेक करें, सपोज दैट यदि इसको हम चेक करना चाहें, 4 यहाँ रख देते हैं और देखते हैं 5 and 4, 5 and 4, 2 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन में शेष संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी, इसका मतलब संख्या 6 3 के विपरीत होगी। तो क्या इस कंसेप्ट से 6 3 के विपरीत है, तो आंसर होगा हाँ। इसका मतलब है जो हमने यहाँ 4 रखा ये सही है। तो इस प्रकार से हम एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन को देख करके आंसर सही कर सकते हैं। सपोज दैट कुछ ऑप्शन थोड़ा टिपिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए पूरा वाला नियम वाला क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अरे कौन टॉपिक रहेंगे इसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है सपोज दैट 1 2 3 and the second is 3 6, suppose that
कुछ इस प्रकार है 1 4 यहाँ suppose that 5 3 and 4 dices fourth option 5 6 और यहाँ पर यदि क्वेश्चन मार्क लगा दें और क्वेश्चन पूछे बताइए सेकंड पासे में तथा फोर्थ पासे में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी और ऑप्शन दे दिया जाए 2 and 5 2 and 1 3 and 2 and the 4 option 2 and 3 तो इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम उस पासा का यूज करेंगे जिस पासे में कोई भी क्वेश्चन मार्क ना हो, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड पासे को लेने पर फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट और थर्ड पासे को ले तो इन दोनों में हमें 1 ऐसी संख्या है जो इस पासे में भी दिखाई दे रही है और इस पासे में भी दिखाई दे रही है। 1 सरफेस कॉमन है तो 1 सरफेस कॉमन का हम नियम लगाएंगे 1 क्लॉकवाइज दिशा में 2 एंड 2 इसके बाद 3। इसी प्रकार इसमें जब जाएंगे तो 1 क्लॉकवाइज दिशा में 5 इसके बाद 4। एक के विपरीत वे सभी संख्याएं होंगी जो इन दोनों पासाओं में ना दिखाई देती है। तो इसका मतलब 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। इसी कंसेप्ट के आधार पे हम इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भर सकते हैं। जैसे यदि हम सेकेंड ऑप्शन में कोई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरना चाहें तो सेकेंड ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है। सेकेंड यहाँ पर ना तो 3 हो सकता है और ना ही 6 हो सकता है। इस स्थान पे ना 3 हो सकता है ना 6 हो सकता है क्योंकि 3 6 पहले से स्थित है। इसका मतलब 3 और 6 नहीं हो सकता। ना तो 6 के विपरीत 1 हो सकता है और ना ही 3 के विपरीत 4 हो सकता है। इसका मतलब 4 संख्याओं में से कोई भी संख्या यहाँ हम नहीं रख सकते क्योंकि ये 6 के विपरीत 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये 6 के विपरीत है और विपरीत अंक कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। इसी प्रकार यहाँ 4 भी नहीं रख सकते क्योंकि 4 और 3 विपरीत हैं जो कि एक साथ नहीं लिख सकता। तो हमारे पास बचा केवल 2 अंक जिसका नाम है 2 and 5। इसका मतलब है यहाँ पे या तो 2 होगा या तो 5 होगा। तो 2 होगा कि 5 होगा इसको कंफर्म करने के लिए सपोज दैट यदि हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 और 3 2 सरफेस कॉमन हो गया और 2 सरफेस जब कॉमन हो जाता है शेष संख्याएं दूसरे के अपोजिट होती है। तो 6 1 के विपरीत होगी। तो क्या 6 के 1 के विपरीत है? यस 6 1 के विपरीत है। इसका मतलब है यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो पहले वाले फिगर में
2 भगा जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे रहेगा 2। तो 2 एंड दूसरे फिगर में चेक करें तो दूसरे फिगर में ना तो 6 हो सकता है, ना तो 5 हो सकता है, और ना ही 6 के विपरीत अंक 1 हो सकता है, और ना ही 5 के विपरीत अंक 2 हो सकता है। तो इन चारों में से कोई अंक नहीं हो सकता। हमारे पास अब भरने के बचा 3 और 4। इसका मतलब है या तो यहाँ 3 होगा या तो 4 होगा, लेकिन इस ऑप्शन में 4 है ही नहीं, इसका मतलब 4 होगा ही नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे भरा जाएगा 3, तो हो जाएगा 2 एंड 3। वैसे चेक करके भी देख सकते हैं। यदि यहाँ 3 रखें सपोज दैट 3, तो हो जाएगा 3 और 5, 3 और 6, 3 और 6, 3 6, 2 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, शेष संख्या एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। तो 2 5 के विपरीत होगा, 2 5 के विपरीत है, इसका मतलब 3 ही होगा। इसलिए ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा 2 एंड 3। तो इस प्रकार से हम आसानी से लगा सकते हैं ऑप्शन के एलिमिनेशन मेथड से, उसको पुट करके। अब हम कुछ इस प्रकार के और सवाल देखते हैं। जैसे कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन है, बताइए दिए गए पासों में से या दिए गए पासा जो है कितने पासों से बनी है, कितने पासाओं से बनी है। और पासा इस प्रकार दे दिया, जैसे 4 6 5 यहाँ कर दिया, 4 1 2 और दे दिया। सपोज दैट यहाँ दे दिया 6 4 2 और अगला ऑप्शन दे दिया 6 1 3 और दे दिया पासा। इस प्रकार से 5 2 3 5। क्वेश्चन है, बताइए जो दिया गया पासा है वो सभी पासा कितने पासाओं से मिलकर बना है। तो इसके लिए हमें इन 5 पासाओं में से किन्हीं 2 पासाओं को हल करके चेक करना पड़ेगा। जैसे यदि हम फर्स्ट और सेकंड पासा को लें, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम हल करें। इसमें 1 सरफेस कॉमन है, 1 सरफेस कॉमन से हल करेंगे तो इस पासे में होगा 4, क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे 6 मिलेगा, इसके बाद 5 मिलेगा, इसी प्रकार इसमें जाएंगे 4, क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे 1, इसके बाद 2 और 4 के विपरीत वही संख्याएं होंगी जो इन दोनों पासों में ना दिखाई देती हो, तो होगा 3। तो यदि हम चेक करें कि ये सभी पासाएं कितने पासाओं से मिलकर बनी है, तो इन दोनों को तो हमें चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में एक सरफेस कॉमन है
बने होंगे। हमें चेक करना है ये तीनों पासों को। तो इन तीनों पासों को यदि चेक करें, सपोज दैट इसको चेक करना हो तो 6 2 6 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 1 नहीं है, दोनों एक साथ नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है ये इसी पासा से बना हो। यदि हम 4 और 2 को चेक करें, 4 2 एक दूसरे के विपरीत नहीं है, इसका मतलब ये इसी पासे से बना हो सकता है। और यदि हम इसको चेक करें तो 6 और 1, 6 1 के विपरीत है। हमें पता है विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। इसका मतलब है ये जो पासा है इन दो पासाओं से तो मिलकर नहीं बना होगा। इसी प्रकार यदि 5 और 2 को देखें, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं जो एक साथ नहीं दिख सकते। इसका मतलब है इन दो पासाओं से ये पासा तो नहीं बना होगा। तो इसका मतलब है ये और ये एक ही पासाओं से मिलकर बना है। इनकी 3 स्थितियां केवल दी गई है, लेकिन पासा एक ही है। इनकी स्थितियां अलग अलग 3 प्रकार से दी गई हैं। तो हो गया एक पासा ये, और ये दो पासा एक पासाओं से मिलकर बनी है, तो ये हो गया एक पासा। तो 1 और 1 हो गया 2। इसका मतलब है ये सभी आकृति जितने भी पांचों दिखाई दे रहा है ये केवल 2 पासों से मिलकर बनी है। एक ये 3 प्रकार का और ये 2 प्रकार का। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पासे में जितनी भी स्थितियां होती हैं देख लिया। अब हमारे पास एक स्थिति बचा है जब पासा खुला, ओपन डाइस, खुला पासा। अब हम देखेंगे खुला पासा, ओपन डाइस, खुला पासा। तो इसको देखेंगे हम अगले वीडियो में।